दोस्तों, स्वागत है आपका मांट्रास फॉर सक्सेस चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानियां जो न केवल आपका मनोरंजन करेंगी बल्कि आपकी जिंदगी को सही दिशा देने में भी मददगार साबित होंगी। आज मैं आपको एक बड़ी लेकिन छोटी सी गहरी सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक व्यापारी और एक ठग की। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी सिर्फ व्यापारी की नहीं है बल्कि हम सबकी जिंदगी की सच्चाई को भी सामने लाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी था। वह हीरो का व्यापारी था। एक शहर से दूसरे शहर उसे व्यापार के सिलसिले में जाना पड़ा। उसने समुद्री रास्ता चुना और 7 दिनों की जहाज यात्रा शुरू की। उसके साथ थी एक छोटी सी गठरी जिसमें रखे थे अनमोल हीरे। व्यापारी जानता था कि यही उसकी मेहनत और उसका भविष्य है। अब संयोग देखिए, उसी जहाज में एक ठग भी यात्रा कर रहा था। असल में उस ठग को पता चल चुका था कि व्यापारी अपने साथ कीमती हीरे लेकर जा रहा है। वह ठग चालाक था। उसने अपना भेष बदल लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, अपने आप को एक सफल बिजनेसमैन की तरह पेश किया और उसी जहाज में चढ़ गया। शुरुआत में तो वह दूर से ही व्यापारी को देखता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने उससे बातचीत शुरू की, दोस्ती करने की कोशिश की। अपने आप को उसने बहुत बड़ा बिजनेसमैन बताया। मेरे इस शहर में फैक्ट्री है, उस देश में कारोबार है, यहाँ मेरा ऑफिस है, वहां मेरा ऑफिस है। बड़ी बड़ी बातें करके उसने व्यापारी का भरोसा जीत लिया। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और 7 दिन की यात्रा में एक ही कमरे में ठहरने लगे। लेकिन असली खेल तो ठग का कुछ और ही था। जब भी व्यापारी कमरे से बाहर जाता, चाहे खाना खाने, वॉशरूम जाने या किसी काम से, ठग तुरंत व्यापारी के बैग को खंगालने लगता। वह पोटली, वह गठरी उसे कहीं भी नहीं मिलती। दिन बीतते गए। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और अब तो छठे दिन तक भी उसे कुछ हाथ नहीं लगा। ठग परेशान होने लगा। उसे लग रहा था कि उसका सारा प्लान बेकार चला गया। टिकट पर खर्चा भी हो गया और 7 दिन बर्बाद भी। व्यापारी ने देखा कि उसका नया नया दोस्त कुछ चिंतित सा है। उसने पूछा, भाई, चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? क्या बात है? किस सोच में डूबे हो? ठग ने झूठ बोला, नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, बस बिजनेस की टेंशन है। व्यापारी ने उसे समझाया, बिजनेस मैनेजमेंट के टिप्स दिए, कुछ अनुभव साझा किए, लेकिन ठग का ध्यान कुछ और ही था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 7 दिनों से वो बैग टटोल रहा है, लेकिन हीरो की पोटली आखिर कहाँ छुपाई गई है। आखिरकार 7वां दिन आ गया। यात्रा खत्म हुई। जहाज किनारे लगा। सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे। इतने में ठग दौड़ता हुआ आया और व्यापारी को रोक कर बोला, भाई साहब, एक बात सच सच बताइए, आप सच में व्यापारी हैं या फिर आप भी मेरे जैसे ठग हो? क्योंकि अगर आप व्यापारी हैं तो फिर आप मुझसे भी बड़े ठग निकले। मैं मानता हूँ मैं ठग हूँ। मैं जानता था कि आप अपने साथ हीरो की पोटली लेकर जा रहे हो। मैंने पूरा नाटक किया, बिजनेसमैन का भेष बनाया ताकि आपका भरोसा जीतकर वो पोटली चुरा सकूं। लेकिन 7 दिनों तक साथ रहते हुए भी मैं उस पोटली को ढूंढ ही नहीं पाया। अब तो बता ही दीजिए, आपने वो गठरी कहाँ छुपाई थी? यह सुनकर असली व्यापारी जोर से हंस पड़ा। वह बोला, भाई, मैं कोई ठग नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैंने एक बहुत ही तही साधारण सा तरीका अपनाया। जब भी मैं कमरे से बाहर जाता था, उस समय अपनी पोटली तुम्हारे ही बैग में डाल देता था और जब लौटता था तब चुपचाप वापस निकालकर अपने बैग में रख लेता था। तुम 7 दिन मेरे बैग को खंगालते रहे, लेकिन अपने बैग में कभी झांकने की हिम्मत नहीं की, इसलिए तुम्हें हीरे कभी मिले ही नहीं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस व्यापारी और ठग की नहीं है, ये हमारी और आपकी जिंदगी की भी हकीकत है। हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी यही करते रहते हैं, दूसरों के बैग में झांकना, दूसरों की जिंदगी में ताका झांकी करना। वो क्यों ऐसा कर रहा है? उसने ऐसा क्यों कहा? उसकी लाइफ में क्या चल रहा है? बस दूसरों को एनालाइज करते करते हम खुद को भूल जाते हैं। असल बात यह है कि असली हीरे तो हमारे ही अंदर है।
हमारी अपनी सांसें, हमारा अपना जीवन, इससे कीमती कुछ भी नहीं। लेकिन अफसोस, हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया पर लगा देते हैं और अपनी ही गठरी में छुपे असली हीरो को कभी देख ही नहीं पाते। तो दोस्तों, ये थी आज की गहरी सीख देने वाली कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल मैंट्रास फॉर सक्सेस के साथ, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके जीवन में एक नया मंत्र, मैंट्रास फॉर सक्सेस, लेकर आती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।